एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। अभी तक हमने लगभग 102 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। यह जो प्रैक्टिस सेट है 103 है और ये तो काउंटिंग से और विदाउट काउंटिंग और भी प्रैक्टिस सेट चैनल पे हैं। आप चाहें तो उन सारे ही वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो को शेयर किए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए आज देखते हैं, आज आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है मांग का नियम आधारित है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो मांग का नियम है ये किस पे आधारित होता है? तो सीमांत उपयोगिता पर, उत्पादन के सिद्धांत पर, वितरण के सिद्धांत पर या फिर उपरोक्त सभी। तो जो मांग का नियम होता है, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ की अगर एग्ज़ाम ना हो तो क्या आप मेरा वीडियो देखना पसंद करेंगे? कभी नहीं। आप एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वीडियो देखना पसंद करते हैं, इसीलिए इसी को मांग बोलते हैं। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है और उसकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा लोगों को उसकी ज़रूरत होती है तो उसकी मांग जो होती है बढ़ जाती है। तो जो मांग का नियम है ये सीमांत उपयोगिता पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का माप लेते हुए दोनों भुजाओं का विस्तार डैश के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? मानव शरीर का माप लेते समय जो दोनों भुजाएं हैं, भुजाओं का जो विस्तार है डैश के बराबर होगा। तो 4 सिर के बराबर, 6 सिर के बराबर, 8 सिर के बराबर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मानव शरीर का माप है उसे लेते समय जो दोनों भुजाओं का जो विस्तार होता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 भुजाओं के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है। तो कौन सा तत्व मिर्ची पाउडर में मिलाया जाता है? सिंपली क्वेश्चन अब तो यही पूछा जा रहा है। तो चिकोरी, चौक पाउडर, इमली पाउडर या फिर ईंट का पाउडर। यहाँ हम एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। मिर्च का जो कलर होता है वो रेड होता है, जैसे यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। और जो ईंट जो होता है वो भी रेड कलर का होता है। तो मिर्ची के जो पाउडर है इसमें हम ईंट के पाउडर को मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी डिज़ाइन के सभी भागों व संपूर्ण वस्तुओं के आपसी तालमेल को क्या कहते हैं? तो संतुलन, लय, अनुपात या फिर बल। किसी भी डिज़ाइन के जो सभी भाग हैं वो किसी भी डिज़ाइन के सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तुओं के आपसी तालमेल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपात। किसी भी डिज़ाइन के सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तुओं के आपसी तालमेल को अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कपड़ों को काटने वाला कीट है वो कौन सा होता है? तो क्लिप मोथ, सिल्वर फिश, क्यू फ्लैक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कपड़ों को काटने वाला कीट है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपली क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। और आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज जो 25 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 25 क्वेश्चन में से कितने सही हुए कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। कपड़ों को काटने वाला जो कीट होता है इसे हम क्लिप मोथ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक रंग है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो प्राथमिक रंग किसे बोलते हैं? लाल हरा नीला को, लाल पीला नीला को, पीला लाल सफ़ेद को, या फिर सफ़ेद काला और लाल को। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक रंग लाल पीला और नीला को कहते हैं। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग लाल पीला और नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICDS के अंतर्गत निम्नलिखित में से नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है? तो प्रतिरक्षित करना, सुरक्षित पेयजल, वृद्धि निगरानी, या फिर बच्चे की देखभाल का प्रशिक्षण। तो ICDS के अंतर्गत क्या नहीं आता और ICDS सबसे पहले कब आया था? तो 1975 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित पेयजल प्रतिरक्षित करना आता है, वृद्धि की निगरानी करने आता है और बच्चों की देखभाल का प्रशिक्षण करना भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? तो अलमारी, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर एवं वैक्यूम क्लीनर। तो किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? जो महिलाएं होती हैं उनका सबसे ज़्यादा समय कहाँ व्यतीत होता है? तो किचन में व्यतीत होता है। तो किचन में इस्तेमाल करने वाले इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है? तो वो हो जाएंगे मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर सबसे ज़्यादा श्रम बचत का यंत्र है। इसके द्वारा बहुत सारे समय बचते हैं। पहले सिलबट्टे पे पीसते थे, उससे सब बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होते थे। और मिक्सर ग्राइंडर से लेडीज़ लोग हैं उनको जो समय है बचत होती है, जिससे वो अदर फील्ड में जाती हैं ईजिली। नहीं तो पहले केवल खाना बनाना और खिलाने इतना में ही रह जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मूल्यांकन, प्रबोधन, निर्धारण एवं कार्यान्वयन। तो पूर्व निर्धारित, यहाँ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और थोड़ा फंसाने वाला भी है। और मेरा मानना है कि आप में से बहुत कम लोगों का आंसर सही भी होगा। किसका आंसर सही हुआ है ये आप सभी जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मूल्यांकन, प्रबोधन, निर्धारण या फिर कार्यान्वयन। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यान्वयन। पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को कार्यान्वयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आंकड़े प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत हो जाएगा, यहाँ प्रतिशत आप समझ लीजिएगा। प्रतिशत मैं ऐसे वाला लिख देती हूँ, आप समझ लीजिएगा। जब आंकड़े प्रतिशत में हो तो इसे निम्न आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पाई आरेख, दंड आरेख, रेखा आरेख एवं संचयी आरेख। तो जब आंकड़े प्रतिशत में हो तो इसे किस आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ आंसर सही हो जाएंगे पाई आरेख। पाई आरेख कैसे? तो आप अक्सर एग्जाम में ऐसे पढ़ते होंगे, एक वृत्त दिया जाता है, इसमें कितने क्षेत्र में क्या क्या होता है हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसे ही प्रतिशत कहा जाता है। इसे ही प्रतिशत का पाई आरेख कहा जाता है। पाई आरेख द्वारा प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्ययन का एक विषय जो केवल एक विषय से संबंधित हो किंतु अध्ययन बहुत विस्तार पूर्वक किया जाए वह होता है। तो वह क्या हो जाएगा? तो वह एक मिनट, सामाजिक शोध, अवलोकन करना, व्यक्तिगत विवरण अध्ययन या फिर अनुसंधान कार्य। अध्ययन जब एक ही विषय, अध्ययन का एक विषय जो केवल एक विषय से संबंधित हो किंतु अध्ययन बहुत विस्तार पूर्वक किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो सामाजिक शोध, अवलोकन करना, व्यक्तिगत विवरण अध्ययन या फिर अनुसंधान कार्य।
तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अनुसंधानीय कार्य। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो होम साइंस सिर्फ टीजीटी पीजीटी पढ़ने के लिए करते हैं, और बहुत सारे होते होंगे कि यहाँ पे होम साइंस को इस तरीके से पढ़ते होंगे कि उसमें रिसर्च में डूब जाते हैं, पीएचडी वगैरह में चले जाते हैं। तो वो होते हैं अनुसंधानिक कार्य, उसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है। तो झाड़ू, ब्रश, वैक्यूम क्लीनर एवं झाड़न। तो आप सब बहुत इजीली इसका आंसर टिक कर लेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित किए जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं। प्रतिदर्श, समष्टि, गुण या फिर सर्वेक्षण। आप में से बहुत लोगों का यहाँ पे आंसर गलत होगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और रिक्वेस्ट है जिनका गलत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जिनका सही हो वो भी बताएं। तो जब शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो प्रतिदर्श, समष्टि, गुण या फिर सर्वेक्षण। तो उसे हम ऑप्शन नंबर बी समष्टि के नाम से जानते हैं, उसे हम समष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घरेलू रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो रसोई घर है वो किस दिशा में बनाया जाता है। ऑप्शन ए है रसोई का पश्चिम दिशा पर होना, रसोई का उत्तर दिशा पे होना, रसोई का पूर्व दिशा पे होना एवं रसोई का दक्षिण दिशा पे होना। तो रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव क्या होता है। तो आप सब अपने अपने घरों में देखते होंगे कि जो हमारी घर की रसोई है वो पूर्व दिशा की तरफ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्व दिशा की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संचार मॉडल में समाहित है तो क्या। तो प्रेषक, संदेश, गंतव्य एवं ग्रहणकर्ता, प्रेषक, वक्तव्य, माध्यम एवं श्रोता, प्रेषक, संचारक, संकेत, ग्रहणकर्ता, प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम एवं ग्रहणकर्ता। तो संचार मॉडल में क्या क्या समाहित है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम एवं ग्रहणकर्ता। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, यह कथन किसका है। क्रेग का, रश का, वॉन डॉमलेन का या फिर रट का। लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वॉन डॉमलेन का। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस उपकरण का प्रयोग शोरगुल मापन के लिए करते हैं। तो गैस फ्लोमीटर, कैलोरीमीटर, डगलस वैग या फिर डेसिबल। यहाँ सिंपली क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि ध्वनि का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि किस उपकरण का प्रयोग कर शोरगुल का मापन किया जाता है। तो किसका। तो यहाँ अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन पढ़ा है, शायद इस प्रैक्टिस सेट में या फिर इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्यों रोशनदान दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होता है। तो क्योंकि अशुद्ध वायु शुद्ध वायु की अपेक्षा भारी होती है, अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है, अशुद्ध वायु कभी भारी तो कभी हल्की होती है, और कोई अंतर नहीं। यहाँ दो आंसर तो ही कट गया। और ऊपर के दो आंसर को देख लेते हैं। रोशनदान क्यों ऊपरी भाग पर स्थित होता है। क्योंकि जो अशुद्ध वायु होती है ये अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है, इसलिए रोशनदान जो है ऊपर की तरफ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो साधन, धन, प्रतिष्ठा एवं बचत। तो आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? तो उसके पास साधन होना चाहिए। साधन होगा तो ही तू अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुलकारी कढ़ाई विशेषता है। फुलकारी कढ़ाई कहाँ की विशेषता है? तो महाराष्ट्र की, राजस्थान की, बंगाल की या फिर पंजाब की? तो फुलकारी कढ़ाई कहाँ की विशेषता है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पंजाब की। फुलकारी कढ़ाई पंजाब की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है तो कैसा है? वास्तविक आय, सामाजिक आय, अप्रत्यक्ष आय या फिर कोई नहीं? तो परिवार के सदस्यों द्वारा वास्तविक उत्पादन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक उत्पादन, सॉरी वास्तविक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने दिया है? तो टर्मन ने, विने ने, स्टर्न ने, बिने ने, टर्मन ने या फिर स्लिम ये वाला ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, इसको इरेज करते हैं। तो बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया है? तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, टर्मन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कैसी है? तो विकसित देशों के लिए समस्या है, विकसित देशों की समस्या है, भारत की समस्या है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कैसी समस्या है? तो विकासशील देश की समस्या है या फिर विकसित देश की समस्या या फिर सिर्फ भारत की समस्या है या फिर संपूर्ण विश्व की समस्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण ये संपूर्ण विश्व की समस्या है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन 1 एवं अभिकथन 2। तो यहाँ पे हो जाएंगे कि स्कूल जाने पर प्रवेश करने वाले बच्चों को शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्परता व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। कारण में दिया है कि जो बच्चे शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार होते हैं वे संतोषजनक समायोजन करेंगे तथा शिक्षा के प्रति उत्साहित अभिवृत्ति विकसित करेंगे। तो क्या सही होगा? ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही है परंतु आर की व्याख्या गलत है। एक गलत है परंतु आर सही व्याख्या है। यहाँ पे आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों ही सही है। स्कूल जाने प्रवेश करने वाले बच्चों को शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्परता व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, ये सही है। और जो बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार होते हैं वो संतोषजनक समायोजन करेंगे तथा शिक्षा के प्रति उत्साहित अभिवृत्ति विकसित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एवं लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के कि स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जाता है? स्क्रीन पे अपारदर्शी वस्तु को किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो मूवी प्रोजेक्टर के द्वारा, ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा, एपीडियास्कोप के द्वारा या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा। तो स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु को किसके इस्तेमाल से दिखाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।